कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, क्योंकि 15-15, 20-20 दिनों के गैप में हम लोग करंट अफेयर्स करते रहेंगे तो बाद में बर्डन नहीं पड़ता है आप लोग। क्योंकि होता क्या है, जैसे एग्जाम टाइम आता है आप लोग इधर से उधर भटकने लगते हैं कि करंट अफेयर्स तैयार नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को साथ साथ ही लेके चलना। और कई बच्चे जैसे मैं यहाँ पे ये क्लासेस दूंगा तो कमेंट करेंगे, सर करंट अफेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, कुमाऊनी गढ़वाली वाले शब्दावली पढ़ाइए, ये वो 2-3 नंबर के चक्कर में क्यों मतलब इतना भटकते रहते हो। ठीक है, वो अपनी जगह है बच्चों, अगर नहीं हो पा रहा तो उसको स्किप कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज जो सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी विथ योगेश 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से वीडियोस तैयार करना है। ठीक है, वहां पे 3 क्लासेस मैंने दे दी हैं। आजकल इकोनॉमी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ज्यादा डेप्थ में नहीं। और जो डीप क्लासेस करेगा, जो आगे कंटिन्यू करना चाहता है डीप क्लासेस, वो यहीं पे रहना है इस वाले में। ठीक है, यानी वनडे एग्जाम दे रहे हो तो उस वाले को आप सब्सक्राइब करके वहां आपकी क्लासेस चलेंगी, चाहे आपके दरोगा का पेपर हो, कोई भी हो। बाकी जो वनडे जो मतलब थोड़ा डीप तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो यहीं पे जुड़े रहेंगे, लेकिन काम आपका ओवरऑल डीप ही आता है, ये सच्चाई है। ठीक है, कल मैंने उत्तराखंड इतिहास का पवार राजवंश का आपको वीडियो कराया था, वो लगभग एंड हो गया। बहुत जल्दी हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो जो पुराने छात्र हैं, मतलब जो नए छात्र हैं, आप लोग जो उत्तराखंड डीप स्टडी यानी फाउंडेशन बैच वाला एक फोल्डर होगा, उसको जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, हेडिंग लिख लीजिए करंट अफेयर्स। ये नए साल की पहली शायद करंट अफेयर्स की वीडियो होगी। पहला क्वेश्चन लिख लिया आपने, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए। ठीक है, ये आप इनका नाम इसलिए आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद होगा। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। ठीक, ये बच्चों ये क्या बन गए, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं अभी। ठीक है, नंबर 1। तो ये क्यों चर्चा में रहे हैं, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, नंबर 1 शतरंज प्लेयर ही बन गए हैं, इसीलिए चर्चा में रहा है। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन से मतलब क्या है करके, आपसे यही पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, आर प्रज्ञानंद का संबंध किस चीज से है। अगला, यूक्रेन पे वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन हो रहा है। जैसे यूक्रेन जो देश है बच्चों, जो रशिया और यूक्रेन का अभी बीच में तनाव भी देखा होगा आप लोगों ने, वहां पे यूक्रेन को कैसे वहां पे शांति व्यवस्था बहाल की जाए, तो उसके लिए वैश्विक शांति सम्मेलन हो रहा है यूक्रेन पे। तो वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इस देश के मैटर, यूक्रेन पर वैश्विक शांति। ठीक है, ये मतलब यूक्रेन के मैटर को लेके है, ध्यान रखना इसको, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ठीक है, शिखर सम्मेलन क्या होता है, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। ठीक है, किसी भी देश का जब राष्ट्राध्यक्ष भाग लेगा तो उसको शिखर सम्मेलन बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड लिखो, समझ गए ना आप लोग इसका मतलब क्या है। ये है शिखर सम्मेलन क्या होता है बच्चों, जब राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। जैसे भारत में अभी कौन, भारत की ओर से जाएंगे तो प्रधानमंत्री जाएंगे, अमेरिका की ओर से आएंगे तो राष्ट्रपति अमेरिका के आएंगे, रशिया की ओर से जाएंगे तो वहां के राष्ट्रपति आएंगे। यानी कहीं ना कहीं जब राष्ट्राध्यक्ष भाग लेता है तो शिखर सम्मेलन उसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना, अभी हाल ही में बच्चों वैश्विक जो ग्लोबल यानी फायर पावर जो रैंकिंग में दुनिया की शक्तिशाली देशों की सूची निकली है, उसमें भारत को 4था स्थान मिला है। ठीक है, तो लिखो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में, फायर पावर। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान लिखो, दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में भारत, दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में भारत, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, सेनाओं में भारत ये है 4th पोजीशन पे। यानी इंडिया जो है बच्चों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में, यानी ग्लोबल फायर पावर जो रैंकिंग है उसमें 4th है। यानी टॉप सेना जो है बच्चों यूएसए की है सबसे ऊपर, मतलब जो सबसे शक्तिशाली मानी गई, फिर रशिया, देन चाइना, फिर आता है इंडिया का नंबर। ठीक है, ये टॉप रैंकिंग वाले देश हैं जो पावर है, सैन्य पावर के हिसाब से। भारत का पड़ोसी देश आपका जो पाकिस्तान है, उसका रैंक जो है 9वीं पोजीशन पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला एक बहुत अपने आप में चर्चा में रहा
अयुत्या नौसेना अभ्यास, ठीक है, अपुत्या नौसेना अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच हुआ है बच्चों? भारत व थाईलैंड के बीच, ठीक है। लिखो अयुत्या सैन्य नौसेना अभ्यास, अयुत्या नौसेना अभ्यास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, अयुत्या नौसेना अभ्यास, ये भारत व थाईलैंड के बीच, भारत प्लस थाईलैंड के बीच क्या है बच्चों? अयुत्या नौसेना अभ्यास, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। एक हाल ही में काफी चर्चित रहे हैं व्यक्ति, हालांकि क्वेश्चन आ गया, मालदीव के राष्ट्रपति, भारत विरोधी नीतियों के लिए इनको जो है जाना जा रहा है, मालदीव के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति। हुआ क्या, हाल ही में आपने अखबारों में खबर सुनी होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, लक्षद्वीप जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने जो भी फोटो शूट वगैरह उनकी हुई थी, तो उस पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, उनके जो मंत्री हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी, नेगेटिव टिप्पणी। तो वो टिप्पणी की वजह से दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं संबंध में क्या आने लग गया? तनाव आने लग गया। तनाव आने लग गया तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय हैं उन्होंने मालदीव की बच्चों, जो अपने आप में पर्यटक के रूप में मालदीव जाने वाले थे या कुछ थे, उनने कई फ्लाइट्स वगैरह जो थी, जो बुक वगैरह, वो भी तक कैंसिल कर दी, ठीक है। यानी वहां के जाने का टूर वगैरह कैंसिल करके लक्षद्वीप को जो है अपने आप में क्या करने लगे, वो ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं, भारत और मालदीव के बीच अभी जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण चल रहे हैं, ठीक। भारत भी इस नीति पे चल रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे को तैसे का जवाब दिया जाए, इस तरीके की नीति। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये नीति बहुत कारगर साबित नहीं मानी जाती कि आप जैसे को तैसा, कोशिश की जानी चाहिए कि जितना हो सके संभव आपसी बातचीत से, क्योंकि कई चीजें हैं बच्चों। देखो मालदीव में अगर चाइना अपना फिर बेस कैंप बनाता है तो कहीं ना कहीं भारत की जो संप्रभुता है, सुरक्षा है, उसको एक चुनौती होगी, क्योंकि मालदीव हमारा एक पड़ोसी द्वीप है और हम लोग अगर उससे बहुत बेहतर संबंध नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं चाइना के वो क्लोज आ जाएगा। चाइना की क्लोज आएगा तो हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से क्या होता है, नुकसान होता है। इसके अलावा भारत ने कई अपने वहां पे स्टेशन वगैरह बनाए हैं, उसको नुकसान हो सकता है। भारतीय सैनिकों को वापस लाने की बात हुई है, अभी आपने सुना होगा अखबार में कि वहां के राष्ट्रपति, वहां की सरकार ने भारतीय सैनिकों से 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने की बात कही गई है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्यों? देखो अभी वर्तमान समय में लगभग 88 सैनिक जो हैं मालदीव में है, ठीक है। ये आज से नहीं है बच्चों, ये 1988 से है। 1988 से भारत के सैनिक मालदीव में रह रहे हैं और मालदीव पे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि जो तात्कालिक वहां के राष्ट्रपति थे उन्होंने भारतीयों से मदद मांगी थी वहां की शांति व्यवस्था, सुरक्षा, इसके अलावा हेल्थ वगैरह इस चीज के लिए, या कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती तो भारतीय सैनिक वहां तब से अपना अड्डा जमाए हुए हैं, वहां पे रह रहे हैं, तो उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। चलो वो तो बात की बात है। तो ये मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं कौन, इसीलिए अभी यूकेपीएससी ने कुछ समय पहले इसका क्वेश्चन आया था, मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आया था, वो आपने सुना होगा क्योंकि आयोग को पता रहता है कि कहां से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। मोहम्मद मोइज्जू, ठीक है। ये मालदीव के क्या बने हैं बच्चों, क्या है अभी वर्तमान समय में, मोइज्जू कर देना, मोइज्जू, आधा ज कर देना, ठीक है, आधा ज फिर पूरा ज, मोइज्जू। ये मालदीव के राष्ट्रपति है, इसलिए मैं इसकी कहानी मैंने आपको बताई। अगला लिखना है बच्चों, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ठीक है। डार्क स्काई पार्क भारत का पहला, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, इसके बारे में पढ़ लेना होता क्या है करके, ठीक है, गूगल से चेक कर लेना। भारत का पहला, देखो भारत का पहला यानी प्रथम, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क वाला, ठीक है, टाइगर रिजर्व, डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके। डार्क स्काई पार्क टाइगर रिजर्व कौन सा बना है भारत का पहला? पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेंच महाराष्ट्र में संभवतः पड़ता है, महाराष्ट्र एमपी की सीमा में। पेंच टाइगर महाराष्ट्र के आसपास ही है टाइगर रिजर्व। इसको भारत का पहला बच्चों डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपने क्वेश्चन लिखना है बच्चों, जो समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन तो आना ही आपका आज नहीं तो कल, ठीक है। समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा पुल, ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ये है बच्चों अटल सेतु, पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है अटल सेतु। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा अपने आप में क्या है पुल बना है बच्चों, कहाँ पे, जो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा, अटल सेतु का, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है, महाराष्ट्र में। ठीक, इसकी जो लंबाई है लगभग 21.8 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा ये, इसकी लंबाई जो है बच्चों 21.8 किलोमीटर है। और किसको जोड़ेगा, मुंबई को नवी मुंबई से, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। ठीक है, उद्घाटन इसका हुआ बच्चों 12 जनवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है, 12 जनवरी 2024 को पीएम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ेगा, अटल सेतु इसका नाम दिया गया। इसको बोलते हैं बच्चों मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या भी बोलते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, एक और लिखो बच्चों, चंदूबी महोत्सव कहां पे आयोजित किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। चंदूबी महोत्सव ये किया जाता है बच्चों आसाम में। ठीक है, चंदूबी महोत्सव ये इसका आयोजन होता है असम में। और ये चंदूबी एक झील है बच्चों वहां पे। ठीक है, ये वैसे है क्या, चंदूबी एक झील है वहां पे, उसी के किनारे एक महोत्सव लगता है चंदूबी महोत्सव, जो कि नववर्ष के प्रारंभ से 10-15 दिन तक ये चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद राष्ट्रपति जी ने इसका ही उद्घाटन किया था। तो चंदूबी महोत्सव की चर्चा में रहता है हर साल सुनाई देगा आपको। ठीक है, अगला लिखना, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत को मिली है बच्चों जुलाई में। ठीक है, तो लिखो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जो है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत कब करेगा, जुलाई में। की अध्यक्षता भारत कब करेगा बच्चों, जुलाई में। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो जुलाई 2024 में, ये बाद में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता क्या मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग निकली है बच्चों। इसमें 2 शहर जो हैं टॉप में रहे हैं, कंबाइंड रूप से उन्होंने पुरस्कार जीता है। एक तो आपका हमेशा पिछले 7 वर्षों से जीत रहा है वो है इंदौर, और दूसरा उसके साथ मिला है इस बार सूरत को। ठीक है, लिखो स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में टॉप 2 शहर ने किया बच्चों, इंदौर प्लस सूरत। सूरत कहां पड़ता है, गुजरात पर, और इंदौर कहां पड़ता है बच्चों, MP में। ये 7वीं बार बना है कौन, सूरत, 7th टाइम, यानी 7वीं बार लगातार। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और जो सूरत है बच्चों, ये इन दोनों को कंबाइंड रूप से मिला है, इस बार क्या है, कंबाइंड है, यानी संयुक्त रूप से लिखो। और तीसरे में मिला है नवी मुंबई को। ठीक है, तो संयुक्त रूप से दोनों को मिला है। उत्तराखंड वाला जो डिटेल है वो बाद में उत्तराखंड की क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अगला लिखना है आपको, अर्जुन अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला इस बार, अर्जुन अवार्ड पाने वाला क्रिकेटर। ठीक है, क्रिकेटर के लिए बोल रहा हूं इस बार, वैसे तो होते हैं लेकिन क्रिकेट ज्यादा ही फेमस है इंडिया में। ये मिला है बच्चों मोहम्मद शमी को, मोहम्मद शमी को। और टोटल कितने लोगों को मिला, 26 लोगों को इस बार, टोटल 26 लोगों को। कौन से मतलब ये अपने आप में 2000 जो इस बार मिला है 2024 में कितने लोगों को मिला, 26 लोगों को मिला है। ठीक है, तो टोटल 26 लोगों को मिला है। मोहम्मद शमी को इस बार क्रिकेट में दिया गया है। अगला लिखना है बच्चों, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया गया, नासिक में। ठीक है, लिखो 27th राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन, पिछली बार शायद कर्नाटक में हुआ था ना राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। का उद्घाटन कहां पे किया गया, नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नासिक में किया गया। ये भी आप लोग क्या करोगे ध्यान में, प्रधानमंत्री जी ने इसको किया था। ठीक है, अगला देखो, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक हाल ही में बच्चों उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। उनका सम्मान लिखो, उस्ताद राशिद खान संगीतज्ञ थे बच्चों ये। ठीक है, इनका सम्मान लिखो,
संगीत से संबंधित, संगीतज्ञ कहते हैं इनको, मतलब संगीतज्ञ थे, इनका निधन हुआ है हाल ही में, आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, अगला लिखो, कार्डियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? कार्डियाल साड़ियाँ, आप कहोगे सर क्या पढ़ाने लगे हो? कार्डियाल साड़ियाँ, जैसे बनारसी साड़ियाँ ये है ना, इसी तरीके से कार्डियाल साड़ियाँ बच्चों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की फेमस है। क्यों चर्चा में रहा है? इनको भौगोलिक टैग मिला है, जीआई टैग इनको प्रदान किया गया है, हाल ही में जीआई टैग इनको मिला है कार्डियाल साड़ियों को। तो ये वेस्ट बंगाल की हैं, ग्लोबल जो अपने आप में ग्लोबल नहीं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इनको मिला है, तो कार्डियाल साड़ियां वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, अगला लिखो, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, 16th फाइनेंस कमीशन यानी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने? अरविंद पनगड़िया जी को। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, नीचे लिख देता हूं यहां। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को मिला है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। और अगला लास्ट लिखो, देश का प्रथम पनडुब्बी पर्यटन कहां पे स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। ठीक है, लिखो देश का पहला पर्यटन पनडुब्बी पर्यटन, देश का प्रथम पनडुब्बी पर्यटन कहां पर होने वाला है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में स्टार्ट किया जाएगा, गुजरात में। ठीक है, ये थे आपके करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम बीच बीच में जो है 15-15, 20-20 दिनों में करंट अफेयर्स की एक क्लास कवर कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, बाद में बर्डन नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग इसको साथ साथ ही तैयार भी करते रहना, आपके लिए आने वाले समय में ईजी रहेगा। वो पता लगा वहां अभी पढ़ा दिया फिर छोड़ दिया उसको, फिर बाद ही में देखेंगे तो उससे नुकसान बहुत होता है। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे। इंपोर्टेंट वन लाइनर है, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं मैंने आपको इसको पढ़ाया है, वन लाइनर के तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, तो आप लोग इसको सही तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।